नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में। और आज का अपना टॉपिक रीट मुख्य परीक्षा का एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट शैक्षिक परिदृश्य का, जिसका अपने पहला पार्ट शिक्षण अधिगम के नवाचार कंप्लीट कर लिया और उसके हमने क्वेश्चन भी कर लिए। और दूसरी जो यूनिट अपने लेके आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है शिक्षण अधिगम के नवाचार के बाद में। आज अपना जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, एसएमसी और एसडीएमसी, विद्यालय प्रबंधन समितियां। ये टॉपिक आपके रीट मुख्य परीक्षा का पार्ट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, और इस एक क्लास के अंदर इस पूरे टॉपिक को हम कवर करेंगे। साथ ही साथ में प्रीवियस जो आपकी रीट हुई थी उसमें जो क्वेश्चन इसके पूछे गए थे वो भी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एसएमसी क्या है, एसडीएमसी क्या है? सबसे पहले जरा सुनिएगा, मैं बात करूंगा विद्यालय प्रबंधन एवं संबंधित जो कमेटियां एसएमसी और एसडीएमसी के बारे में पढ़ेंगे। इसका मतलब क्या है, राज्य सरकार ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय और राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के अंदर एसडीएमसी विद्यालय विकास कोष एवं प्रबंध समिति का गठन किया। लेकिन कुछ सालों के बाद में सरकार ने प्राइमरी एजुकेशन या प्राइमरी शिक्षा के अंदर विद्यालय के अंदर प्राथमिक विद्यालयों में या अपर प्राइमरी स्कूलों के अंदर है एसएमसी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का भी गठन किया। यानी हम कह सकते हैं पहले एसडीएमसी आई थी जो सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में आई, उसके बाद के अंदर है वो प्राइमरी स्कूलों के अंदर है एसएमसी का भी गठन किया है, दोनों का गठन किया है। और विद्यालय प्रबंधन समिति की आवश्यकता विद्यालय स्तर के ऊपर मानवीय और भौतिक संसाधनों के अधिकतम सुचारू उपयोग से लेकर के हैं। इसमें अभिभावक, शिक्षक और स्थानीय जो लोग हैं, इन तीनों की एक प्रकार से भागीदारी या भूमिका रहती है। और एसटीएमसी ये सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी स्कूलों के लिए, और एसएमसी प्राइमरी या मिडिल यानी कि हम कह सकते हैं अपर प्राइमरी स्कूलों के लिए, यानी कि 1 से लेकर 8 तक। और ये पढ़ेंगे तो कहाँ से पढ़ेंगे, ये अपने सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों के लिए। अब दोनों में अंतर देखिए कि क्या है, दोनों में अंतर क्या है एसएमसी और एसडीएमसी में। सबसे पहले एसएमसी ये है एसएमसी, और एक हम पढ़ रहे हैं एसडीएमसी। तो सबसे पहले एसएमसी की स्थापना और एसडीएमसी की, पहले क्या बनी थी, विद्यालय विकास कोष प्रबंधन समिति बनी थी जो अपर प्राइमरी सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों के अंदर है। तो एसडीएमसी कब बनी थी, यह बनी थी 22 अप्रैल 1999 को। बाद में प्राइमरी स्कूलों के अंदर है एसएमसी बना दी। और ये एसएमसी कब बनी थी, 10 मई 2011 को। तो 22 अप्रैल 1999 को एसडीएमसी बनी और 10 मई 2011 को एसएमसी का गठन किया गया। कक्षा तो एसएमसी है 1 से लेकर 8वीं तक की क्लास के लिए, जबकि एसडीएमसी है 9वीं से लेकर के 12वीं तक की कक्षा के लिए। और अध्यक्ष, एसएमसी के जो अध्यक्ष होते हैं वो अभिभावक होते हैं, जबकि ध्यान दे लेना एसडीएमसी का जो अध्यक्ष होता है वो स्कूल के प्रिंसिपल होते हैं, प्रधानाचार्य होते हैं, ये ध्यान दे लेना। नेक्स्ट अब बात करेंगे इसका सचिव। एसएमसी के सचिव कौन होते हैं, वो स्कूल के हेडमास्टर यानी कि संस्था प्रधान होते हैं। लेकिन एसटीएमसी का जो अध्यक्ष होता है, ये थोड़ा गौर कर लेना, ये स्कूल के सेकंड ईयर टीचर यानी कि वरिष्ठ अध्यापक जो कि प्रिंसिपल के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, वो इसके सचिव होते हैं। अब बात करेंगे आयु, तो 6 से लेकर 14 साल तक के लिए हम पढ़ेंगे एसएमसी का जो एज फैक्टर है 6 से लेकर 14 साल तक का है, जबकि एसटीएमसी का जो एज फैक्टर है ये 14 से लेकर 18 वर्ष तक का। एक चीज और रहेगी, एसएमसी में कितने मेंबर होते हैं, तो इसमें 16 होते हैं, जबकि एसटीएमसी में कितने होते हैं, तो 23 होते हैं। और एक सबसे काम की बात, आपके सिलेबस के अंदर आरटीई 2009 भी है, 2011 भी है। तो इन दोनों में एसएमसी और एसटीएमसी का उल्लेख है, कौन सी धारा में मिलता है वो और देख लीजिए। सबसे पहले आरटी 2009 में धारा 21 के अंदर एसएमसी और एसडीएमसी का उल्लेख है। तो विद्यालय प्रबंधन समिति का उल्लेख आरटी 2009 की धारा 21 के अंदर है। लेकिन ध्यान दे लेना आरटीई 2011 के अंदर धारा 3 और धारा 4 में, आरटीई 2011 के अंदर धारा 3 और धारा 4 के अंदर है वो विद्यालय प्रबंधन समितियों का उल्लेख है, वो मिलता है। अब चलते हैं नेक्स्ट, इसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं। तो अब देखिए सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, एसएमसी पढ़ रहे हैं, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, जो कि क्लास 1 से लेकर के, जो कि कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के लिए है, कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के लिए एसएमसी पढ़ेंगे। सबसे पहले आपने पढ़ ही लिया, एसएमसी के अध्यक्ष कौन होते हैं, अभिभावक होते हैं। सचिव कौन होंगे, संस्था प्रधान होंगे या फिर प्रधानाध्यापक होंगे। और अब बात करेंगे एसएमसी की साधारण सभा। एसएमसी की साधारण सभा
जुलाई से मार्च तक कितनी बैठक है? 3 बैठक होनी है। 3 माह में 1 बैठक होनी अनिवार्य है। 3 माह में 1 बैठक होनी अनिवार्य है। और एक बात और है, बैठक का जो कोरम यानी कि बैठक की जो गणपूर्ति है कितने सदस्यों से होगी? तो 25% यानी कि 1/4 सदस्यों से बैठक की गणपूर्ति की जाती है। और ध्यान दे लेना, अगर कोई बैठक किसी मुद्दे के ऊपर बैठक उनको बुलानी है, आमतौर पे कार्यकारिणी की जो बैठक होती है वह कब होती है? अमावस्या पे होती है। अमावस्या को होती है कार्यकारिणी की बैठक होती है। यानी कि जिस डेट को बैठक है ना, उस डेट से पहले कितने दिन पहले अभिभावकों को या एसएमसी के जो मेंबर है उनको सूचना दी जानी जरूरी है। तो कितने दिन पहले? 4 दिन पहले। तो बैठक की सूचना 4 दिन पहले दी जानी जरूरी है। लेकिन कोई अति आवश्यक या मोस्ट अर्जेंट या इमरजेंसी की मीटिंग बिठानी है तो उसकी सूचना कितने दिन पहले दी जाएगी? तो उसकी सूचना 2 दिन पहले दी जानी है। तो अति मोस्ट अर्जेंट होने पे 2 दिन पहले, अदरवाइज नॉर्मली 4 दिन पहले। बैठक की जो कोरम गणपूर्ति 25% यानी कि 1/4 मेंबर के द्वारा होगी। और बैठक 3 महीने में 1 बैठक होनी अनिवार्य है। बाकी आमतौर पर बैठक कब है? तो अमावस्या को होती है। और ये एसएमसी, अब बात करेंगे इसके बारे में, एसएमसी के बारे में। तो यहाँ पे एक चीज और देख लीजिएगा, एसएमसी की जो कार्यकारिणी है इसमें कुल कितने मेंबर होते हैं? इसमें कुल 16 मेंबर होते हैं। एसएमसी कार्यकारिणी के अंदर 16 मेंबर होते हैं, जिसमें से 3/4 क्या है? माता पिता या फिर संरक्षक की होनी आवश्यकता बताई गई है। तो माता पिता या संरक्षक के कितने होने चाहिए? 3/4 होने चाहिए। 16 मेंबर्स में से 50% क्या है? महिला भागीदारी होनी चाहिए। तो यानी कि 8 जो क्या है? महिला होगी। 16 में से 8 तो महिला होगी। और अब बात करेंगे महिला कितनी है? 50% यानी कि 8 महिला होगी। अध्यक्ष कौन है? बता ही दिया, अभिभावक में से एक को अध्यक्ष बनाते हैं। बैठक कब होती है? तो कार्यकारिणी की बैठक होती है प्रत्येक महीने की अमावस्या को होती है। बैठक का कोरम मैंने बता ही दिया, 25% होता है या फिर 1/4। तो बैठक जो गणपूर्ति होगी वो कितने सदस्यों से होगी? 25% मेंबर से गणपूर्ति बैठक की जानी है। और कार्यकारिणी इसका जो कार्यकाल होता है वो 2 वर्ष का होता है। तो एसएमसी का कार्यकाल देख लेना, एसएमसी का कार्यकाल कितना होता है? 2 साल का होता है। अध्यक्ष मैंने बता ही दिया पीछे, अभिभावक में से किसी एक को बनाया जाता है। उपाध्यक्ष भी अभिभावक में से किसी एक को बनाया जाता है। लेकिन सदस्य की बात करेंगे तो 11 सदस्य हैं। अब देख लीजिए, इसमें 6 तो महिला है और निर्वाचित कितने? 11 में से, निर्वाचित 11 में से 6 महिला है, उसमें से एक एससी और एसटी से होनी भी जरूरी है। और अब बात करेंगे पदेन सदस्य कितना हो? इसमें एक होगा, जो कि जहां पे विद्यालय है वहां के वार्ड पंच या फिर पार्षद होते हैं। पदेन सदस्य सचिव कितने होते हैं? एक होता है, जो सचिव एक होता है, और वह कौन होता है? प्रधान अध्यापक होता है। लेकिन निर्वाचित अध्यापक, यदि कोई महिला है तो वो महिला होगी, या पुरुष है तो पुरुष होगा। तो निर्वाचित अध्यापक कितने होंगे? एक होंगे। और मनोनीत सदस्य होते हैं वो 2 होते हैं। इसमें हम कह सकते हैं विद्यालय के स्टूडेंट भी इसमें शामिल हो सकते हैं, कई बार लिखा होता है तो विद्यालय के छात्र भी इसके अंदर शामिल हो सकते हैं। तो मनोनीत सदस्य कितने होंगे? इसमें 2 होंगे। तो इस प्रकार से ये इसकी संरचना है। और कुल मेंबर कितने होंगे? इसमें 16 मेंबर होंगे एसएमसी के अंदर। और अब चलते हैं नेक्स्ट, इसके बाद में आगे एसडीएमसी। एसडीएमसी स्कूल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कमेटी, स्कूल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कमेटी है, स्कूल विकास एवं प्रबंधन समिति, जो कि 9वीं से लेकर के 12वीं तक की क्लास के लिए है। हम बात करेंगे इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? संस्था प्रधान, या हम कह सकते हैं प्रधानाचार्य। तो प्रधानाचार्य जी इसके अध्यक्ष होते हैं। सचिव होता है शिक्षक वरिष्ठ अध्यापक, तो इसके सचिव कौन होते हैं? वरिष्ठ अध्यापक इसके सचिव होते हैं, वरिष्ठ अध्यापक। कुल सदस्य कितने होते हैं? इसमें 23 सदस्य होते हैं। बैठक की जो कोरम की जो गणपूर्ति की बात करेंगे कितने सदस्यों से होगी? है 50% से होगी। और अब बात करेंगे बैठक कब होती है? इसकी अमावस्या को है। तो इसकी बैठक कब होती है? इसकी अमावस्या को इसकी बैठक होती है। इसका कार्यकाल कितना है? 2 शैक्षणिक सत्र का, 2 वर्ष का, हम कह सकते हैं 2 आ जाएगा। तो इसका कार्यकाल कितने पड़ेंगे? 2 इसके शैक्षणिक सत्र आ जाएंगे, 2 वर्ष का इसका कार्यकाल आ जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद चलते हैं आगे, एसडीएमसी की संरचना, ये जरूरी है। कुल कितने मेंबर बताए? 23 मेंबर बताए। तो अध्यक्ष कौन हो गया? प्रधाना अध्यापक नहीं है, प्रधानाचार्य है, प्रधानाचार्य है, प्रधानाचार्य या प्राचार्य प्रिंसिपल इसके अध्यक्ष होते हैं। जबकि सचिव ने बताइए दिया वरिष्ठ अध्यापक होता है। और अब बात करेंगे 2 सदस्य अभिभावक में से महिला, 2 सदस्य पंचायत या शहरी निकाय से, 2 सदस्य विद्यालय प्रतिनिधि होते हैं, 2 सदस्य अभिभावक में से या एससी या फिर एसटी समुदाय से, तो एससी या एसटी समुदाय से। 2 सदस्य अभिभावक में से अन्य प्रतिनिधि होते हैं। 2 सदस्य कौन होते हैं? विद्यालय के विद्यार्थी प्रतिनिधि, 2 इसके मेंबर होते हैं।
और आगे चलेंगे नेक्स्ट, एक सदस्य सामाजिक विज्ञान के अध्यापक के तौर पे होंगे, एक सदस्य गणित का अध्यापक होगा, एक सदस्य शैक्षिक पिछड़े अल्पसंख्यक समुदाय से इसमें होगा, और एक सदस्य महिला समूह से प्रतिनिधि सदस्य के रूप में होगा, एक सदस्य ग्राम शिक्षा विकास समिति का सदस्य इसमें शामिल होगा, और इसमें एक सदस्य विज्ञान मानविकी कला संस्कृति वाला अधिकारी या जिला परियोजना समन्वयक के द्वारा जो व्यक्ति मनोनीत होता है वो इसमें शामिल होता है। जबकि एक सदस्य जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा जो मनोनीत होता है वो व्यक्ति इसमें होता है। सदस्य का सचिव कौन होगा? प्रधानाचार्य के द्वारा नामित मुख्य शिक्षक होता है जो वरिष्ठ अध्यापक होता है। और कुल इसमें कितने मेंबर होते हैं? 23 मेंबर होते हैं। ध्यान दे लेना, एक सदस्य विज्ञान का अध्यापक है और एक सदस्य ऑडिट वित्त विभाग से होता है। टोटल मिलाकर के इसमें 23 मेंबर होते हैं एसटीएमसी में, और एसएमसी में कितने होते हैं? तो 16 मेंबर होते हैं। और अब चलेंगे इसके बाद में, इसके पश्चात में इसके काम क्या क्या है। देखिए, सामान्य निर्देश, तो समिति के सभी सदस्य संरचना के नियमों के अनुसार मनोनीत किए जाएंगे और प्रत्येक 2 वर्षों में समिति का पुनर्गठन होगा। तो हम कह सकते हैं कार्यकाल कितना हो जाएगा? शैक्षणिक सत्र 2 साल का, 2 वर्ष इसका कार्यकाल पड़ेंगे। नेक्स्ट, किसी सदस्य के लगातार अनुपस्थित रहने पर या स्थानांतरण होने पर या मृत्यु होने पर बैठक में कार्रवाई करके उनकी जगह, उनके स्थान पर नए सदस्य या चयनित मनोनीत किया जा सकता है। उसके जगह रिप्लेस कर सकते हैं। कोई व्यक्ति कंटिन्यू आ नहीं रहा है या उसकी डेथ हो जाती है, कहीं अदर शिफ्ट हो जाते हैं, तो उसकी जगह नए व्यक्ति को मीटिंग बुला करके, बैठक बुला करके उसको उसके जगह मनोनीत किया जा सकता है। और बैठक की सूचना पहले लिखित में दी जाती है। आपको पहले बता ही दिया है, बैठक जो होती है उसकी सूचना पहले लिखित में दी जाती है 4 दिन पहले, और अति आवश्यक होने पे 2 दिन पहले। बैठक का आयोजन कब होता है? अमावस्या के दिन किया जाएगा, जिसमें सदस्यों की अधिकाधिक भागीदारी जो हो, उसके मैंने पीछे बता ही दिया। बैठक जो कोरम है मैंने पीछे बता दिया, गणपूर्ति मैंने बता रखी है 25% की। और बैठक की कार्रवाई का विवरण जो रिकॉर्ड में लिखा जाता है, वहां पे सभी के सिग्नेचर करवाए जाते हैं। विद्यालय में वित्त संबंधी काम करने के लिए बैठक में प्रस्ताव लिया जाएगा। मान लो स्कूल के अंदर कोई भी सामान लेके आना है, स्कूल के अंदर कोई भी, जैसे कोई अलमारी लेके आनी है, कोई चेयर लेकर के आनी है, तो कोई भी सामान लेके आना है, स्कूल में कोई कलर करवाना है या कोई सीमेंट का काम करवाना है, तो पूरी बैठक की मीटिंग बुलाई जाएगी और उसमें क्या प्रस्ताव लिया जाएगा। सभी की प्रस्ताव से सर्वसम्मति से वहां पे पारित हो जाता है, तो सभी के सिग्नेचर करवा करके प्रस्ताव लेकर के वो काम वहां पे करवाया जाएगा। और अगली बैठक में इन कार्य एवं व्यय का अनुमोदन करता है। जितना जो खर्चा लगता है, कितना खर्चा लगा है, अगली जो मीटिंग होती है उसमें बताया जाता है कि ये काम हमने कराया है, ये चेयर हमने खरीदी है, इसके 400 रुपये लगाए गए हैं, तो ये वहां पे उसमें अनुमोदन कराया जाता है। और क्रय समिति का गठन किया जाएगा। और अब इसके बाद चलते हैं आगे नेक्स्ट, एसडीएमसी स्कूल डेवलपमेंट मैनेजमेंट जो कमेटी है उसके द्वारा उप समितियां जो बनाई जाती है, उनके क्या क्या कौन कौन सी उप समितियां हैं। एसडीएमसी के द्वारा उप समितियों का जो गठन किया जाता है, उनके दायित्व क्या क्या है वो जरा सुन लीजिएगा। उनके दायित्व क्या क्या है? देखिए, विद्यालय भवन उप समिति स्कूल बिल्डिंग कमेटी की संरचना, और विद्यालय भवन की जो उप समिति है, विद्यालय भवन की जो उप समिति है उसमें कुल मेंबर कितने होते हैं? उसमें कुल 6 मेंबर होते हैं। जरा सुनिए इसके बारे में। नंबर 1 पढ़ेंगे, प्रधानाचार्य या फिर प्रधानाध्यापक इसके अध्यक्ष होते हैं। दूसरी बात, पंचायत या स्थानीय शहरी निकाय का प्रतिनिधि इसका एक मेंबर होता है। नंबर 3 पे क्या है? अभिभावक जो प्रतिनिधि वो इसका सदस्य होता है। निर्माण कार्य से जुड़े अनुभवी या तकनीकी व्यक्ति, जयन या संस्था के जो व्यक्ति हैं वो इसमें मेंबर होते हैं। और लेखा या ऑडिट शाखा का प्रतिनिधि व्यक्ति, संस्था प्रधान, संस्था का लेखा कार्य में एक मेंबर होता है। और प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक के द्वारा नामित मुख्य शिक्षक, हेड जो टीचर है, इसमें एक मेंबर के तौर पर शामिल होते हैं। वरिष्ठतम व्याख्याता उच्च माध्यमिक विद्यालय में, वरिष्ठतम वरिष्ठ अध्यापक माध्यमिक विद्यालय में इसके एक मेंबर के तौर पर इसमें शामिल होता है। कुल मिलाकर के ये विद्यालय भवन उप समिति में कुल कितने मेंबर होते हैं? तो 6 मेंबर होते हैं। और मेन इसके बाद में अगले और कमेटी पढ़ेंगे, शैक्षिक जो उप समिति है, शैक्षिक जो उप समिति है जो कि स्कूल अकादमिक समिति की संरचना में पढ़ेंगे, उसके अंदर कुल कितने मेंबर होते हैं? उसमें कुल 8 मेंबर होते हैं। उसमें कुल 8 मेंबर होते हैं। तो नंबर 1 पे है प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक इसके अध्यक्ष होते हैं भाई। अभिभावक प्रतिनिधि इसके मेंबर होंगे। निम्न में से प्रत्येक क्षेत्र का एक स्पेशलिस्ट होता है। 4 मेंबर होंगे, जैसे विज्ञान गणित का एक होगा, मानविकी का एक होगा, कला संस्कृत क्राफ्ट का एक होगा, भाषा विशेषज्ञ का एक होगा। कुल 4 मेंबर इसके अंदर होंगे प्रत्येक क्षेत्र से। नंबर 4 पढ़ेंगे, प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक के द्वारा मनोनीत विद्यार्थी जो स्टूडेंट को नॉमिनेट करते हैं, तो वो एक मेंबर इसके अंदर होगा। और इसके अलावा प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्य के द्वारा नामित मुख्य शिक्षक या हेड टीचर या वरिष्ठतम व्याख्याता या उच्च माध्यमिक विद्यालय में
या हम पढ़ेंगे जो वरिष्ठ वरिष्ठ जो सेकंडरी टीचर होते हैं माध्यमिक विद्यालय में, वो भी कितने होते हैं, सदस्य सचिव के रूप में शामिल होते हैं। तो इसमें मिलाकर कुल 8 मेंबर होते हैं। अब पढ़ेंगे शैक्षिक उप समिति है, इसके काम क्या क्या है, इसके काम क्या क्या है। शैक्षिक गतिविधियों के कार्य योजना निर्माण एवं उसका प्रभावी क्रियान्वयन करना। नेक्स्ट है शैक्षिक गतिविधियों की मूल्यांकन रिपोर्ट की समीक्षा करना, सुझावों का परीक्षण करना, उसके बाद में आगामी कार्य योजना में इसको सम्मिलित करने के लिए अनुशंसा जारी करना। नंबर 3 शैक्षिक गुणवत्ता सुधार के लिए समयबद्ध कार्य योजना निर्माण एवं उसका क्रियान्वयन करना। शैक्षिक समूहों का विश्लेषण एवं निम्न उपलब्धि के क्षेत्रों में जो जहां पे उपलब्धि कम आ रही है वहां पे क्या है, सम्मेलन करने के लिए उनको योजना प्रस्तुत करना। और मासिक या त्रैमासिक प्रगति की रिपोर्ट की समीक्षा एवं फॉलो अप कार्यक्रम हेतु सुझाव देना। तो ये इस शैक्षिक उप समिति के कार्य है। क्या क्या काम हमने पढ़ लिए, ये दोनों आ चुकी है। अब बात करेंगे एसएमसी और एसटीएमसी के काम क्या क्या है। सबसे पहले एसएमसी और एसटीएमसी के काम क्या है। सबसे पहले है स्वच्छ विद्यालय एवं स्वस्थ विद्यालय। तो विद्यालय में जो शौचालय, विद्यालय के अंदर जो पेयजल की व्यवस्था वो साफ है या नहीं, शौचालयों की सफाई हो रही है नहीं हो रही, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी स्वच्छ विद्यालय एवं स्वस्थ विद्यालय। नंबर 2 है नामांकन, ठहराव और उपस्थिति। सभी विद्यार्थी नियमित रूप से स्कूल में आते हैं कि नहीं आते हैं, विद्यालय का नामांकन किस प्रकार से है, कम न हो, इसके लिए भी इनका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। नेक्स्ट है शैक्षिक उपलब्धि। छात्र अपनी भाषा में स्पष्ट रूप से पढ़ते और लिखते हैं और कक्षा के सर उनका लेवल है या नहीं, तो शैक्षिक उपलब्धि भी उनका एक काम है। और अभिभावक शिक्षक वार्तालाप, यानी कि जो पीटीएम मीटिंग होती है, उस पीटीएम मीटिंग के अंदर भी क्या है, अभिभावक का, शिक्षक का और दोनों का वार्तालाप है। बच्चे का जो क्षमता संवर्धन करना है, उसमें जो कठिनाई आ रही है उसके ऊपर भी काम करना, इसमें भागीदारी रहेगी। एमडीएम जो मिड डे मील है, मिड डे मील और पन्ना दया बाल गोपाल जो योजना है, उसमें मिड डे मील स्वस्थ पौष्टिक भोजन प्राप्त है या नहीं है, तो उसकी जांच भी करना है। जो बच्चों के लिए मिड डे मील पोषाहार बनता है वो उसकी क्वालिटी अच्छी है या नहीं, सफाई है या नहीं, वो भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ेंगे। नियमित स्कूल का निरीक्षण करना, विद्यालय विकास योजना, यह सुनिश्चित करने के लिए कि आरटी मानक के अनुसार आवश्यक सभी सुविधाएं विद्यालय के अंदर है। जन सहयोग है, विद्यालय में मान लो किसी चीज की जरूरत पड़ गई है, कोई मान लो कोई काम करवाना है, तो जन सहयोग में भागीदारी शामिल करना। और नेक्स्ट है सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम है। तो समुदाय एसएमसी एसटीएमसी सदस्यों को उनकी भूमिका से अवगत करवाता है। जो भी सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम है, बाल विवाह के ऊपर रोक लगानी है या कोई अन्य हरियाणा राजस्थान के अंदर पौधा लगाना हो, इन कार्यक्रमों के अंदर भी उनकी क्या समुदाय की जागीदारी, इसकी जागृति में इनकी भूमिका रहती है। तो ये एसएमसी और एसटीएमसी के महत्वपूर्ण वर्क पढ़ेंगे। और अब इसके बाद में कुछ क्वेश्चन हैं जो पीछे एग्जाम में पूछे गए थे। सबसे पहले विद्यालय प्रबंधन समिति के कुल सदस्यों में से कम सदस्य माता पिता या अभिभावकों में से होने चाहिए, तो कितने पढ़े थे। उत्तर क्या जाएगा, 3/4। तो पिछली रीट PYQ है, पिछली रीट में प्रश्न पूछा गया था, हमने बता रहे हैं। और नेक्स्ट इसके बाद में विद्यालय के शाला प्रधान का विद्यालय प्रबंधन समिति का पदनाम क्या है, यानी कि एसएमसी का पदनाम क्या है, एसएमसी का पदनाम क्या है, यानी कि जो प्रधानाध्यापक होते हैं उसमें एसएमसी में उसका पदनाम क्या है, वित्त सचिव का है या पदेन सदस्य सचिव का है या उपाध्यक्ष का या अध्यक्ष का है। तो ये अभिभावक होता है, ये अभिभावक होता है और ये है ही नहीं। राइट आंसर क्या जाएगा, पदेन सदस्य सचिव होता है जो संस्था के प्रधान यानी कि प्रधानाध्यापक होते हैं। और इसके बाद में सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में शैक्षिक प्रबंधन का महत्व क्या है। समाज का विशेष ज्ञान कौशल के साथ मानव संसाधन, कार्य नैतिकता और सामाजिक नैतिक राजनीति या ये सभी, तो ये सारे के सारे आ जाएंगे। और इसके पश्चात अगला प्रश्न आया था, ये रीट का सारे प्रश्न हैं जो पिछले रीट में पूछे गए थे। अगर किसी विद्यालय की विद्यालय प्रबंधन समिति में 12 मेंबर है, टोटल अगर मान लो 12 मेंबर है, तो उसमें महिला सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए। तो बता रखा है आपको कि महिलाओं की जो भागीदारी इसमें कितनी होनी चाहिए, 50% है, यानी कि 12 है तो 12 में से क्या होनी चाहिए, 6 महिला होनी चाहिए। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, उसमें 6 आ जाएगा। और इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि विद्यालय प्रबंधन समिति को 1 माह में कम से कम जो सभा आयोजित करनी चाहिए, तो 1 बार, 2 बार, 3 बार या इनमें से कोई नहीं, तो 1 बार होनी चाहिए। और इनकी जो सभा की बात करेंगे तो इनकी सभा कब होती है, अमावस्या को होती है। कार्यकाल पूछे तो कितना होता है, 2 साल का होता है। और आरटी 2009 के अंदर 21 में इनका उल्लेख है, धारा 21 के अंदर उल्लेख है, और आरटी 2011 के अंदर धारा 3 और 4 के अंदर इसका उल्लेख है। उम्मीद करेंगे ये क्लास आपके समझ में आई होगी। छोटा सा टॉपिक था एसएमसी और एसटीएमसी की। अगली क्लास के अंदर जितने थ्योरी को मैंने करवाया है, जितने इसके प्रैक्टिस के क्वेश्चन बन सकते हैं, वो हम क्वेश्चन लेकर के आएंगे। और क्लास कैसी लगी, रिव्यू कैसा लगा,
आपका रिव्यू देना और उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। और कुछ बच्चे पूछ रहे हैं शाब्दिक की शैक्षिक परिदृश्य की जो बुक्स है ये एमसीक्यू है शैक्षिक परिदृश्य की, ये थ्योरी है शैक्षिक परिदृश्य की, राजस्थान अध्ययन जिसकी बड़ी भागीदारी आती है रीट एग्जाम के अंदर या अन्य तमाम भर्तियों के अंदर, क्योंकि सबसे पहला प्रश्न यहाँ आता है। आईसीटी है और आपका सामान्य ज्ञान के जो टॉपिक रीट मुख्य परीक्षा में स्पेशल उसकी एमसीक्यू बुक है। और टीचिंग मेथड की बुक 5 दिन के बाद मार्केट में मिल ही जाएगी। ये सामाजिक की किताब है, भाषा साहित्य के 7-8 प्रश्न आते हैं उसकी छोटी सी बुकलेट निकाल दी गई है। और इसके अलावा रीट के पिछले जो रीट हुई थी उसके जितने जो संस्कृत उर्दू सिंधी L1 L2 जितने जो पेपर हुए थे उनका PYQ विद व्याख्या के साथ अपडेट करके निकाला गया है। और ये लेवल 2 SST के लिए है। और ये किताबें आपको ऑनलाइन घर बैठे मंगवानी है तो ये जो नंबर दे रखा है यहाँ पे इसके ऊपर व्हाट्सएप मैसेज करके आप बुक्स है ऑर्डर भी कर सकते हो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड लक।